नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारस। जी आज हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जी हाँ, राजा भैया की जनसत्ता पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है और उनका प्रचार करने के लिए राजा भैया कुंडा के निकाय चुनाव में पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि कभी शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता। आइए आपको बताते हैं कि राजा भैया ने क्या कुछ कहा। कलीम भाई बड़े आदर के साथ आपका एहतराम करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि शेर कभी शिकार करना छोड़ता नहीं है। 18 को आप इस पार्टी के गठन में, इसके निर्माण में आप साक्षी बने थे लखनऊ आकर के, और वही बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह कोई व्यक्ति वृक्षारोपण करता है तो उसका ये दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब पेड़ लगाया है तो इसको पानी भी देना चाहिए, इसको सींचना भी चाहिए, तभी वो पेड़ बड़ा होकर के फलदार बनेगा, छायादार बनेगा। डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से कहा और अच्छा है, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे डॉक्टर साहब बुजुर्ग हैं और हम बहुत कुछ सीखते भी हैं आपसे। अब डॉक्टर साहब चाहते हैं कि हम और गर्म हो जाए। अभी कलीम भाई ने भी शेर में कहा कि साहब जो क्या शेर ने शिकार करना छोड़ दिया तो कुत्ते। कलीम भाई बड़े आदर के साथ आपका एहतराम करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि शेर कभी शिकार करना छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता। अरे आप लोग देखा ना टीवी पे वाइल्ड लाइफ, नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी चैनल है, ये सब तमाम चैनल वाइल्ड लाइफ वाले जो आवत थे तो मैं दिखावत रहा था कि कहो शेर को कुकुर मारत देखे। हाँ, लेकिन समूचे टाउन के साथ साथ हमारे सम्मानित व्यापारियों की बात की जाए, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने, व्यापारी सम्मान और सुरक्षा ये उनकी प्राथमिकता होती है। और सिर्फ व्यापारी पे ही नहीं, किसी भी पूरी कुंडा विधानसभा, पूरे बाबागंज विधानसभा के किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान पे बात आएगी तो उस लड़ाई को, उस युद्ध को आगे बढ़कर के लड़ने में हमेशा विश्वास किया है। और यही कारण है, देखिए चुनाव आता है तो लोग विकास की बात करते हैं, चुनाव आता है तो लोग विकास की बात करते हैं और लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा पूरी होती नहीं है, हो भी नहीं सकती। और इसीलिए हम कहते हैं कि इतने बड़े बोल, इतनी लंबी चौड़ी बातें मंच से हाँकना नहीं चाहिए, जो हो पाए वही, क्योंकि इससे आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और यही कारण है कि 93 से हम जो करने लायक हैं उससे कम ही बोलते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप भाषण सुनने के बाद संबोधन कि कुंडा टाउन का हर मतदाता वो सक्रिय कार्यकर्ता है। देखें, मतदाता और समर्थक और कार्यकर्ता में अंतर हो। मतदाता होता है कहाँ, ठीक है चलिए घर में बैठे हैं, चुनाव आया, आपने वोट मांगा था, आपको वोट दे दिया। लेकिन कुंडा के सभी सम्मानित मतदाता वो सिर्फ मतदाता ही नहीं है बल्कि सक्रिय समर्थक भी हैं। और हम नहीं समझते कि कुंडा में एक भी घर बचा हो जहां कम से कम 50 बार लोग न पहुंचे हों। एक पार्टी जाती है तो दूसरी की पहुंच जाती है वोट मांगे। हमका तो लगा कि सब उबिया ही हो रही है कि अरे भाई जब सत्य के देव उठे जी के देव कितनी बार। तो ये परिश्रम आपका है। अब एक नजर इस परिश्रम के परिणाम पे। चुनाव होता है, मीटिंगें होती हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं। ये पहला चुनाव है जहां जनसत्ता दल के अलावा किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई जनसभा करने की पूरे कुंडा में। और जब हम हिम्मत की बात कर रहे हैं तो डर के कारण, भय के कारण हिम्मत नहीं हुई नहीं कह रहे हैं। बड़ा प्रयास किया गया कि पैसा देकर के मीटिंग कराएं, किसी तरह जनता जुटाएं, और न कहे तो बाहरी लोगों को ले आकर के सभा करें।
सफल नहीं हुए। ये अपने आप में कुंडा का कीर्ति गाथा लिखती है, ये अपने आप में कुंडा के लिए और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक भी नुक्कड़ सभा नहीं हुई किसी दल की, एक भी रैली नहीं हुई। जितने लोग मोटरसाइकिलों से अपना समय दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर के निशान पहचानवा रहे हैं, उषा जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ही आत्मीय है। और ये समझिए कि आप सभी लोगों का पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। और ये जनसत्ता दल का ये धरोहर है। इतने सक्रिय कार्यकर्ता, इतने कर्मठ कार्यकर्ता ये किसी दल के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है, किसी को इतना स्नेह नहीं मिलता है, किसी को इतना प्रेम नहीं मिलता है। ये निश्चित रूप से और आप ही की, आप इस दल के जन्मदाता भी, हमने पहले भी कहा था, फिर अपनी बात हम दोहराना चाह रहे हैं।